डेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to 1.5। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का वैल्यू जो होगा एक इंटीजर होगा। यह इंटीजर जो होगा वह लेस देन और इक्वल टू एक्स होगा। लेस देन में हमको जस्ट लेस देन लेना रहता है। एक्स अगर इंटीजर नहीं है खुद, तो इससे ठीक छोटा जो इंटीजर आता है उसको हम लोग लेते हैं, या अगर ये खुद इंटीजर है तो यही उसका आंसर हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं 1.5, तो ये खुद इंटीजर नहीं है तो इससे छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा 1। अगर ये खुद इंटीजर आता है, सपोज कीजिए 5 है, यह एक इंटीजर है, तो इसका आंसर 5 ही हो जाता है। तो ये हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक चीज यहाँ ध्यान देना है कि x हमारे पास यहाँ पर x है और यहाँ पर है x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के हिसाब से हमको इंटीग्रल पॉइंट सेलेक्ट करना है, यानी ऐसे पॉइंट्स जिनको स्क्वायर करने पर एक इंटीजर हो जाए, ऐसे पॉइंट्स में इस लिमिट को ब्रेक करना है। सॉल्यूशन, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। 0 से पहले हम लोग 1 तक जाएंगे। 1.5 है, 0 से पहले हम लोग 1 तक जाएंगे, क्योंकि हमको 1 का स्क्वायर 1 होता है, जो कि एक इंटीजर है। तो इंटीग्रल पॉइंट्स में इसको हम लोग ब्रेक करेंगे ऐसे इंटरवल्स में, जो कि दोनों साइड इसका इंटीजर हो, ताकि 1 से छोटा जैसे पॉइंट आएगा तो उसका आंसर हमको 0 मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगला जो हम लोग लेंगे, ये 0 से 1 हो चुका है, तो 1 से हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ लेंगे √2। 1.5 नहीं लेकर के √2 लेंगे। √2 क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, यानी कि 1 से 2 हो गया। अगर x के सेंस में देखा जाए तो √2 है, लेकिन यहाँ x स्क्वायर है, इसलिए ये 2 की तरह काम करेगा। तो 2 से छोटा यहाँ पर आ रहा है, तो इसके लिए हमारा आंसर 1 आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग √2 से आगे बढ़ेंगे, तो √2 से आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये 1.5 मिलेगा। √2 के वैल्यू से 1.5 जो है सो बड़ा है, इसको आगे लेंगे। हम लोग 1.5 तक पहुंच गए हैं, और एक्स स्क्वायर यहाँ 1.5 ही है तो वही लेना पड़ेगा। आगे हम लोग इसके आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि यहीं तक रहना है, इसलिए इसको ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर कोई इंटीजर लेना जरूरी नहीं है। अब इसको हम लोग देखते हैं। ये 0 से 1 लिमिट है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो 1 से छोटा कोई भी नंबर हो, 1 से छोटा कोई भी नंबर हो, उसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो भी 1 से छोटा नहीं होता है। तो इस तरह से इसका 1 से छोटा कोई भी नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 से छोटा में 0 आता है इंटीजर, तो 0 dx होगा, प्लस एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर 2 आ रहा है, तो यानी 2 से छोटा आना है, तो 2 से छोटा में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमको मिलेगा 1, यानी कि ये हो गया 1 dx। लिमिट इसका है 1 से √2, प्लस यहाँ है √2 से 1.5। 1.5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये 2.25 आता है, जो कि 3 से छोटा है। और इस 2.25 से छोटा और √2 का स्क्वायर करते हैं तो 2, यानी 2 से बड़ा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग लेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा dx। अब ये तो 0 ही हो गया, प्लस ये 1 है, तो dx का x हो जाएगा, और इसका लिमिट अगर हम लेते हैं तो 1 से √2 इसका लिमिट। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल नहीं है, बस ये सिंपल ब्रैकेट, प्लस ये 2 है, 2 बाहर आ जाएगा, dx का x हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट आ जाएगा √2 से 1.5। ये √2 - 1 यहाँ पर आएगा, लिमिट पुट करेंगे तो √2 - 1, और ये 2 × 1.5 पुट करेंगे -√2। इसको सॉल्व करते हैं। ये √2 - 1 प्लस 3 - 2 √2, √2 - 2 √2 हो जाएगा -√2, और ये 2 हो जाएगा, यानी कि 2 - √2 इसका आंसर हो गया।